मुझे उम्मीद है कि अभी तक का ये सफ़र आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और आप काफ़ी कुछ सीख पा रहे हो। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। अगर आपने नोटिस किया हो, हमारे पुराने वीडियोस में हमने बात की थी कि जब भी ब्रेकआउट होता है या जब भी कुछ मोमेंटम आता है स्टॉक में, तो कैंडल स्टिक्स को आप ज़रूर ध्यान दें। और अगर बड़ी बॉडी की कैंडल स्टिक हो, उसका महत्व ज़्यादा है। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल स्टिक्स को कैसे परखा जाता है और उससे हम कैसे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल के लेके आ सकते हैं। So before we go into candlesticks and the discussions about the various candlesticks pattern, let's talk more about candlesticks and why candlesticks are considered to be very important. जैसे कि आपको याद होगा, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, हम मेजरली बात करते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस की। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमको प्राइस एंड वॉल्यूम तो क्वांटिफाइड फैक्टर्स है, लेकिन अगर आपको मार्केट की सेंटिमेंट या साइकोलॉजी समझनी है तो कैंडलस्टिक से बेहतर कुछ नहीं है। कैंडलस्टिक्स आपको बताएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और लोगों का क्या सोच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंडलस्टिक है जिसमें बहुत बड़ी अपर शैडो है, इसका मतलब यह है कि बायर्स ने प्राइस ऊपर लेके जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन सेलर्स ने आके बहुत सारा माल बेचा और बायर्स पे वो हावी हो गए। तो ये जो सेंटिमेंट फैक्टर है, ये आपको सारे इंडिकेटर्स नहीं बता पाएंगे, लेकिन कैंडलस्टिक्स को देखते ही आप समझ पाओगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक्स को समझा और परखा, उसका महत्व ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट। कैंडलस्टिक्स में हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आप ढूंढने जाओगे तो आपको 10-20 टाइप के वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रोमिनेंट है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक्स की ये जर्नी, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमर एंड हैंगिंग मैन पैटर्न। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हैमर पैटर्न को हम हैमर इसलिए कहते हैं बिकॉज वो एक हथौड़े की तरह दिखता है, एक छोटी बॉडी और एक बहुत लंबा शैडो। एंड हैंगिंग मैन पैटर्न भी सिमिलर है। ये दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर ये आपका डाउन ट्रेंड में आपको दिखता है तो उसको हम हैमर बोलते हैं, और अगर ये पैटर्न हमको अप ट्रेंड में दिखता है उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और हमको ये हैमर पैटर्न दिखता है, तो हमें इसका अंदाजा होगा कि शायद ये डाउन ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं होगा, एक पॉज आ सकता है और ये अप ट्रेंड भी बन सकता है। सिमिलरली, अगर आपको ये हैंगिंग मैन पैटर्न अप ट्रेंड में दिखता हो, इसका मतलब ये है कि वो अप ट्रेंड शायद कंटिन्यू ना हो, एक पॉज आ सकता है या फिर वो रिवर्सल भी हो सकता है। याद रखें, कैंडल की बॉडी का कलर से आपको कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा। आप इसके कैंडल का पैटर्न को समझिए, इस कैंडल के फॉर्मेशन को समझिए। तो आइए एक दो एग्जांपल्स के साथ इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हैमर कैंडल। हैमर कैंडल को टिपिकली एक बुलिश कैंडल माना जाता है बिकॉज ये आपके डाउन ट्रेंड में आपको स्पॉट होता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये कैंडल आपकी ग्रीन बॉडी कैंडल भी हो सकती है या रेड बॉडी कैंडल भी हो सकती है। इस कैंडल का सिग्निफिकेंस ये है कि ये बता रहा है कि बायर्स ने आके सेलर्स को डोमिनेट किया और लो प्राइस पॉइंट से काफी ऊपर आपको क्लोज दिया। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये कैंडल का फॉर्मेशन आपको ट्रेंड रिवर्सल या पॉज इन द एग्जिस्टिंग ट्रेंड का संकेत देता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और आप देख सकते हो निफ्टी वाज इन अ ह्यूज डाउन ट्रेंड विद ह्यूज बिग बॉडी रेड कैंडल्स। उसके बाद हमने एक हैमर कैंडल को स्पॉट किया और उसके बाद आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड ने एक पॉज लिया और अप ट्रेंड चालू हो गया। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ हैमर कैंडल। कैंडलस्टिक्स को अगर आप यूज करोगे टेक्निकल्स के साथ, तो वो टेक्निकल इंडिकेटर से बहुत पहले आपको एक संकेत दे सकता है। एक और एग्जांपल को लेके हैमर कैंडल को समझने की बेहतर कोशिश करते हैं। मेरे स्क्रीन पे अभी सिप्ला का वीकली चार्ट खुला है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द स्टॉक वाज इन अ डाउन ट्रेंड मेकिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। और वहां पे हमने देखा कि एक हैमर कैंडल हमको स्पॉट हुआ जिसकी बॉडी कलर रेड है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कैंडल के कलर का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, यहाँ कैंडल के आकार का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
आफ्टर वी स्पॉटेड दिस हैमर कैंडल, ये डाउन ट्रेंड पॉज हो गया और अप ट्रेंड चालू हो गया। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न की, जो कि एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। हैमर कैंडल आपका बुलिश रिवर्सल है, whereas हैंगिंग मैन पैटर्न इज अ बियरिश रिवर्सल कैंडल, which means अगर ये कैंडल आपको अप ट्रेंड में स्पॉट होता है तो आपका अप ट्रेंड या तो पॉज होगा या एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो कैंडल का आकार बिल्कुल सेम है जैसा कि आपका हैमर कैंडल का था, और ये कैंडल की बॉडी रेड या ग्रीन दोनों हो सकती है। जब भी आपको ये कैंडल एक अप ट्रेंड में ऑब्जर्व होता है, इसका मतलब ये है कि एक फर्स्ट इंडिकेशन है सेल ऑफ का, जहां पे बियर्स आर टेकिंग कंट्रोल ओवर द बुल्स, यानी कि सेलर्स बायर्स पे हावी हो रहे हैं। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझने की बेहतर कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे निफ्टी वाज इन अ विजिबल अप ट्रेंड, मेकिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, एंड उसके बाद ये अप ट्रेंड के पीक में हमने एक हैंगिंग मैन कैंडल को स्पॉट किया। इसका मतलब ये था कि या तो ये अप ट्रेंड पॉज होगा या ये डाउन ट्रेंड पे कन्वर्ट भी हो सकता है, और जैसा कि हमने देखा ये पॉज होने के बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल के साथ हम हैंगिंग मैन कैंडल को समझने की बेहतर कोशिश करते हैं। मेरे स्क्रीन पे अभी लुपिन का चार्ट लगा हुआ है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, एंड उसके बाद हमने एक हैंगिंग मैन कैंडल को स्पॉट किया। इसका मतलब ये है कि आपका अप ट्रेंड या तो पॉज होगा या ट्रेंड रिवर्सल होके वो डाउन ट्रेंड या करेक्शन फेज में जा सकता है, और जैसा कि हमने सोचा ये वैसे ही बिहेव किया। आपका अप ट्रेंड पॉज हुआ, स्टॉक ने थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट किया और उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में चला गया। तो जैसा कि आपने देखा, एक सिंपल कैंडल आपको काफी अच्छा मीनिंग कन्वे करता है, एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स हमेशा प्राइस एंड वॉल्यूम पे बेस्ड होता है, विच इज अ लैगिंग इंडिकेटर, विच मीन्स ये पास्ट पीरियड के डेटा से आपको बताने की कोशिश करता है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपने उस एनालिसिस में कैंडल्स का एक फ्लेवर डाल दिया तो आपका एनालिसिस बहुत ही उम्दा होगा और आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया और आप एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज योर हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल, को आप बेहतर समझ पाए। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे के वीडियोस में हम और भी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कैंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।